पहले बोला कि पीएफएफ से हैं कि कहाँ से हैं, तो मैं ना पीएफएफ से हूँ ना किसी में पूरे टीम की तरफ से हूँ जो लोग यहाँ पे हैं। तो अब बस आवाज बस देख लो मैं कितना है, क्योंकि बाद में भी ये नहीं बोला कि पिच खराब है गड़बड़ है, लेकिन तमाम उन लोगों की तालियां चाहूंगा। बात देखते हैं कि कहाँ तक मैं आपसे जुड़ पाता हूँ, और मैं कोशिश करूंगा कि पोइट्री से ज्यादा जुड़ पाऊँ। ह्यूमर आप अपने हिसाब से सोच लीजिए, पोइट्री में मेरे कंटेंट को देखिए मैं किस तरह से लिखता हूँ। तो शुरुआत करते हैं, फिर बीच बीच में और भी कुछ बातें होते रहेंगी। तो मुजरिम आजाद है कत्ल मेरा करके, रिवाज ये है कि कातिल सच्ची गवाही नहीं देता। अब आप देखिए मैंने पहले ही लाइन ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर लिए, आपको ये भाई देश में दंगा करवा रहे हैं क्या? मुजरिम आजाद है कत्ल मेरा करके, रिवाज ये है कि कातिल सच्ची गवाही नहीं देता। रिश्ता दिल का है वरना इतनी सफाई नहीं देता, मुझे उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। रिश्ता दिल का है वरना इतनी सफाई नहीं देता, मुझे उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। कोई चाह रहा है कि हम करीब आए, कोई चाह रहा है कि हम करीब आए, वरना खुदा एक शख्स में इतनी अच्छाई नहीं। और मुझे सुनने का एक और फॉर्मेट आप ध्यान में रखें, मैं कोई 4 लाइन की शायरी नहीं कर रहा हूं, मैं 2-2 लाइन की 4 बार 5 बार बोल रहा हूं, इसलिए इस फॉर्मेट में आप सुनना पसंद करेंगे, क्योंकि मेरी आदत है गजल का फॉर्मेट लिख रहा हूं, इसलिए आप कोशिश करें मेरी जबान में मेरी आदत में बात को सुनने की। तो मुजरिम आजाद है कत्ल मेरा करके, रिवाज ये है कि कातिल सच्ची गवाही नहीं देता। मुजरिम आजाद है कत्ल मेरा करके, रिवाज ये है कि कातिल सच्ची गवाही नहीं देता। रिश्ता दिल का है वरना इतनी सफाई नहीं देता, मुझे उसके सिवा कुछ भी दिखाई नहीं देता। आपके बस में हो तो खूबसूरती का पैमाना ढूंढिए, कुदरत अपनी तरफ से कोई इकाई नहीं देता, कोई यूनिट नहीं देता। कुदरत अपनी तरफ से कोई इकाई नहीं देता। दुकानदारों को पता है इश्क नशे की बीमारी है, नशा गलत बात है, लेकिन कुछ जो हमारे चंद दोस्त हैं, लड़के हैं, वो इश्क का नशा करते हैं, जो इस पे कोई अभी तक रोक नहीं है। तो दुकानदारों को पता है इश्क नशे की बीमारी है, बिना पूछताछ के कोई दवाई नहीं देता। सैकड़ों आवाज की दस्तक होती है कानों पे, सैकड़ों आवाज की दस्तक होती है कानों पे, मुझे उसके सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता, मुझे उसके सिवा कुछ भी सुनाई नहीं देता। और मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जिन्होंने बहुत ही टीम स्पिरिट के साथ, उत्साह उमंग के साथ इस विहान में पार्टिसिपेट किया, और वो दर्शक भी। मैं तो अपने आप को दर्शक की हैसियत से देखता हूँ, तालियां बजाना मेरा शौक है, मैं जाके खेलता हूँ, मतलब देखता हूँ खेल को। और एक बात और, ये जो PG5 के बच्चे हैं, इतने खराब खाना के बावजूद भी जो ये मैच में अपनी प्रतिभा दिखाए, उसके लिए शुक्रिया। ये भाई कोफ्ता खाने वाले लोग भी जाके मैच में खेल रहे हैं, आलू सोयाबीन और भुर्जी वाले लोग भी इतनी अच्छा खेल रहे हैं, इससे और क्या चाहिए। तो चलिए और भी देखिए, टफ चीजें हैं बहुत। चलिए मैं पोइट्री से जुड़ता हूँ, बीच बीच में और बोलूंगा, अपनी तो लगेगी कहाँ क्या बोलता जा रहा हूँ। तो मखमली लिबास पे पश्मीना लिबास चढ़ाया जाता है, मखमली बदन पे पश्मीना लिबास चढ़ाया जाता है। मखमली वेलवेट कोमल सॉफ्ट, पश्मीना लिबास वही। मखमली बदन पे पश्मीना लिबास चढ़ाया जाता है, मखमली बदन पे पश्मीना लिबास चढ़ाया जाता है, इससे आगे कुछ नहीं है ऐसा अनुमान लगाया जाता है। मखमली बदन पे पश्मीना लिबास चढ़ाया जाता है, इससे आगे कुछ नहीं है ऐसा अनुमान लगाया जाता है। तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियां कोई नहीं बजा रहे भाई। मखमली बदन पे पश्मीना लिबास चढ़ाया जाता है, इससे आगे कुछ नहीं है ऐसा अनुमान लगाया जाता है। ठोस चीजों पे भी एतबार हो गया जब सुना, पत्थर को तराश के हीरा बनाया जाता है। ठोस चीजों पे भी एतबार हो गया जब सुना, पत्थर को तराश के हीरा बनाया जाता है। कुछ दिनों तक जब हिचकियों से परेशान हुआ, कुछ दिनों तक जब हिचकियों से परेशान हुआ, फिर किसी ने बोला जनाब ऐसे ही दिल चुराया जाता है, ऐसे ही दिल चुराया जाता है। तुम पे जान अटकी है, तुम मेरी सांसें हो, अब समझ भी जाओ। तुम पे जान अटकी है, तुम मेरी सांसें हो, अब समझ भी जाओ। अरे इतना तो स्कूल कॉलेज की किताबों में पढ़ाया जाता है, अरे इतना तो स्कूल कॉलेज की किताबों में पढ़ाया जाता है। मतलब लाइब्रेरी में बच्चे करते हैं, टेक्निकल चीजों के साथ भी पढ़ाई चलती रहती है, तो जो मैं देखता हूँ वही लिखता हूँ। चलिए कुछ दिनों पहले मैं आकाशवाणी नागपुर में गया था, तो उन्होंने कहा कि क्या लिखते, तो मैंने बोला प्यार मोहब्बत पे लिखता हूँ। तो कौन सुनने वाला है, प्यार मोहब्बत कुछ हटके लिखो। तो चलिए मैंने बस वहां पे एक प्यार की पोइट्री सुनाई थी, मैं उससे जुड़ने की कोशिश करता हूँ आपसे। चांद ने सूरज के माथे हाथ रख दिया, ये शरारत क्या है?
सच्ची इबादत क्या है। आगे पता तो चले सच्ची इबादत क्या है। उर्वशी सा वतन, उर्वशी ध्यान देंगे, उर्वशी सा वतन हिरनी सा इतराना और आवाज कोयल जैसी, उर्वशी सा वतन हिरनी सा इतराना और आवाज कोयल जैसी। आप ही बताइए इससे और अधिक खूबसूरत क्या है। आप ही बताइए, ऐसा आपको करना है। आप ही बताइए इससे और अधिक खूबसूरत क्या है। एहसासों के पुल बनाने में ना बादशाहत काम आती है ना फकीरी, एहसासों के पुल बनाने में ना बादशाहत काम आती है ना फकीरी। एक जुगनू को रात कली अच्छी लगने लगी है तो इसमें गलत क्या है। एक जुगनू को एक रात कली अच्छी लगने लगी है तो इसमें गलत क्या है। इंतजार को आप मदना सी बात समझते हैं, इंतजार को आप मदना सी बात समझते हैं। मतलब जो बच्चे क्या बोले हेल्थ सेंटर के आसपास की गलियों में और ये इंतजार करते हैं, तो इंतजार एकदम आसान नहीं है। इंतजार को आप इतना सी बात समझते हैं जिन्होंने जरूरत की दुनिया देखी है। भला वो क्या जाने चाहत क्या है, भला वो क्या जाने चाहत क्या है। चलिए मैं एक और चीज बताऊंगा कि कुछ चीजें मैं जो रिपीटेशन करता हूँ अपने, अगर मेरे विंग के कोई बच्चे होंगे उनको पता है कि मैं एक ही दिन भर में कम से कम 50 बार वो लाइन रिपीट करता हूँ, तो मैं 6 लाइन वहां की सुनाता हूँ आपको। इतनी बेचैनी बेताबी क्यों है, इतनी रात हुई वो जागी क्यों है। इतनी बेचैनी बेताबी क्यों है, इतनी रात हुई वो जागी क्यों है। उससे बात करने में कतराता हूँ बहुत, फिर मुझे इशारों से बुलाती क्यों है। मैं अपने आप को सूरज समझता हूँ, मैं अपने आप को सूरज समझता हूँ, तो एक चांद मुझ पर हावी क्यों है, तो एक चांद मुझ पर हावी क्यों है। इतनी बेचैनी बेताबी क्यों है। मैं कोशिश करूंगा, टाइम करना है 1-2 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा 2 मिनट में जितना से जितना ज्यादा जुड़ पाऊं आपसे, पूरी तरह से खो जाता हूं। मतलब ह्यूमर समझिए, मैं ह्यूमर बीच में नहीं डालूंगा, बस पोएट्री पूरी 100% जो 24 कैरेट सुनना ही आपके पास आएगा, तो पूरी तरह से खो जाता हूं। कुछ ऐसा जादू उसकी नजर का है। तुम क्या इसे आसान समझते हो, ये काम पूरे दिन भर का है। तुम क्या इसे आसान समझते हो, ये काम पूरे दिन भर का है। बस वक्त बर्बाद होता है कुछ हासिल नहीं, बस वक्त बर्बाद होता है कुछ हासिल नहीं। मानो मेरा किरदार एक जोकर का है, मानो मेरा किरदार एक जोकर का है, जिसने रंग बिरंगी दुनिया दिखाई थी, जिसने रंग बिरंगी दुनिया दिखाई थी। कसूर उसी जादूगर का है, कसूर उसी जादूगर का है। तो मैं शायद अपनी बातों को एंड करूंगा। कुछ लास्ट में मैंने लिखी है, कहने को तो बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन जो कुछ लिखी हुई है, जो लास्ट में मैंने लिखी है, इनोसेंस देखिए इस पोएट्री का। उसके बाद मुश्किल से 30-40 सेकेंड्स की बात है। वो खिलखिलाना उसका, वो गुदगुदाना दिल का, वो खिलखिलाना, थोड़ी बड़ी है इसलिए आप जुड़ते रहिए, बस 20 लाइन की चीज है। वो खिलखिलाना उसका, वो गुदगुदाना दिल का, वो हंसी की बारिश में नहाना दिल का। वो खिलखिलाना उसका, वो गुदगुदाना दिल का, वो हंसी की बारिश में नहाना दिल का। वो बेतुकी बातें वो सताना दिल का, वो बेतुकी बातें वो सताना दिल का। वो मेरी भी ना समझी वो बहाना दिल का। वो नजरों का झुकना वो इशारा दिल का, वो नजरों का झुकना वो इशारा दिल का। वो पलकों से कहना वो सहारा दिल का। वो एक मुस्कान वो फिसलना दिल का, वो एक मुस्कान वो फिसलना दिल का। वो आंखों के फैसले पे भरोसा दिल का, वो जज्बातों के रिश्ते वो रोना दिल का। वो मनाने की कोशिश वो शर्माना दिल का, वो मिलने की बेचैनी वो ठिकाना दिल का। वो छेड़ना उसको वो दीवाना दिल का, वो रातों की नींदें वो भुलाना दिल का। वो बातों का जादू वो चुराना दिल का, वो बच्चों से दुनिया वो लड़ना दिल का। वो तुमको ताकना वो डरना दिल का, वो तुमको ताकना वो डरना दिल का। वो नया नया आशिक को धड़कना दिल का, वो नया नया आशिक को धड़कना दिल का। वो सारी गलतियां वो भुलाना दिल का, वो खामोशी दिल की वो तड़पना दिल का। अब यादें हैं सब जो कभी अपना था दिल का, अब यादें हैं सब जब कोई अपना था दिल का। तो चलिए मैं इन सब बातों के साथ शायद सुनने वाले कम है, और मैं एक कटाक्ष करना चाहूंगा यहाँ पे अपनी बातों के जरिए, जहाँ हॉस्टल में हर जगह ये बात लिखी हुई है, कॉलेज के अंदर, कि हिंदी को बढ़ावा देना चाहिए, लेकिन एक शायर एक जगह खोज रहा है 2 इवेंट्स के बीच। तो अगली बार से मैं चाहूंगा कि पोएट्री और इन सब चीजों पे तवज्जो दी जाए, तो अच्छा लगेगा। तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ लोग तो चांद तक पहुंच गए, हम एक दिल तक नहीं। नमस्कार।